বর্ধমান সমাজে দূষণ যেভাবে বাড়ছে সেক্ষেত্রে সুস্থ জীবন ধারণ করা খুব কঠিন। যে কোনো সময় যে কোনো ব্যাধি শরীরের যে কোনো অংশে বাসা বাঁধছে, বিশেষ করে লাংস খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই এই অসুখের বলির রোগীরা খুব ভীত হয়ে পড়ছেন। আর তাদের ভয় কাটিয়ে সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দিতে ডক্টর শুভম শর্মা পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্ট ক্রসিং এর পাশে এমজিএম হেলথ কেয়ার ইনফরমেশন সেন্টারে রোগীদের পরিষেবা দিচ্ছেন। শুভম শর্মা হলেন ইন্টারন্যাশনাল পালমোলজিস্ট, এমজিএম হেলথ কেয়ার, চেন্নাই লাং ট্রান্সপ্লান্ট অ্যান্ড অ্যাডভান্স লাং ফেলিওরের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। শুক্রবার তিনি তুলে ধরলেন এই অসুখ থেকে মুক্তির উপায়। তাই এই অসুখ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে পার্ক সার্কাস 7 পয়েন্টের সন্নিকটে এমজিএম হেলথ কেয়ার ইনফরমেশন সেন্টারে रोगीरा आसते पारेन बोले जानान विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर शुभम शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है। मैं एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई में लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ और ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजी देखता हूँ। करंटली मैं इस वीडियो के थ्रू लंग ट्रांसप्लांट के बारे में बात करना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं अभी ये सेवाएं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कोलकाता में ऐसे पेशेंट्स जो कि हमारे पास चेन्नई डायरेक्टली नहीं आ पाते हैं, मैं ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, स्पेशली कोलकाता के जो रहने वाले लोग हैं उन तक। What is advanced lung failure? Advanced lung failure is something that has crossed the limit of being treated by medicines. एक ऐसी बीमारी लंग्स की जो कि दवाइयाँ देने के बावजूद भी बढ़ रही है, या पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है और मेडिसिन्स अब उस लेवल पे काम नहीं कर पा रही हैं कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होने लग जाए, पेशेंट को ऑक्सीजन लगने लग जाए, या पेशेंट अपनी नॉर्मल दिन की एक्टिविटीज़ ना कर पाए, अपने बेड से उठ के बाथरूम तक ना जा पाए। सब कुछ मेडिकली पॉसिबल ट्रीटमेंट देने के बावजूद इसे एडवांस लंग फेलियर कहा जाता है। एडवांस लंग फेलियर पेशेंट्स को ट्रीट करने के दो तरीके हैं, एक है मेडिकल थेरेपी और एक है सर्जिकल थेरेपी। जैसे मैंने बताया, मेडिकल थेरेपी जब फेल हो जाती है तो ज़्यादातर उन्हीं केसेस में एक लॉन्ग स्टैंडिंग लंग डिजीज़, या जो कि काफ़ी समय से एक लंग्स की बीमारी है, तभी उसे एडवांस लंग फेलियर कहा जाता है। यानी कि मेडिसिन अब फेल हो रही हैं या होने वाली हैं और पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ने वाली हैं या बढ़ने लग गई हैं, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होने लगा है। तो अब ऑप्शन बचता है, क्योंकि अब हमारे देश में उपलब्ध है हमारे सेंटर एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई में, जो कि एक लार्जेस्ट सेंटर है हार्ट और लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अभी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है लंग ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें एक बीमार लंग्स को, या कि जो लंग्स डैमेज हो चुके हैं पूरी तरीके से कि पेशेंट का नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल नहीं मेंटेन कर सकते हैं, उनके लिए सुविधा है कि पुराने लंग्स, डिजीज लंग्स को निकाल के एक नए लंग्स दोनों दिए जाएं और पेशेंट को एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाए। तो जैसा मैंने बताया, ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है या दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती हैं, वो अपने नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट या लंग ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, दो ही चीज़ें हमारे जहन में होती हैं और दो ही चीज़ें आउटकम में मैटर करती हैं। वो होता है एक सर्वाइवल बेनिफिट और दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। पेशेंट्स लंग ट्रांसप्लांटेशन के बाद में एक पूरा नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग इस वीडियो को देखने वाले जीते हैं। नॉर्मल अपने काम कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, पहाड़ों पे जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, घोड़े पर रेसिंग कर सकते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल है हमारे ही एक पेशेंट का, कि लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए लंग ट्रांसप्लांट किया जा सकता है कि लोग नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। एज लिमिटेशन? लंग ट्रांसप्लांटेशन का वैसे कोई एज लिमिट नहीं है। बच्चों में भी लंग ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है और बूढ़ों में भी पॉसिबल है। एक कट ऑफ माना जाता है 70 से 75 साल के उम्र दराज लोगों के लिए, लेकिन ये भी एक कोई हार्ड एंड फास्ट एज लिमिटेशन नहीं है। लंग ट्रांसप्लांटेशन अगर ऐसी कोई बीमारी है पेशेंट्स को, स्पेसिफिकली मैं बोलूँ कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस जिन्हें हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस बोलते हैं, या ब्रोंकिएक्टेसिस, या फिर सीओपीडी जिसमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो इन पेशेंट्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर हमें लगता है कि ये सर्जरी से पेशेंट का लाइफ में थोड़ा सुधार हो सकता है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकती है, या सर्वाइवल बेनिफिट मिल सकता है,
बहुत अच्छा सवाल पूछा। हर सर्जरी या हर इलाज का एक सक्सेस रेट पूछा जाता है। तो हमारा जो सेंटर है जिसने इंडिया में सबसे ज़्यादा लंग ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट्स किए हैं, जो कि 500 से भी ज़्यादा हैं, जो कि और किसी सेंटर ने नहीं किया है, तो हमारे सेंटर के सक्सेस रेट, जो कि आप यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया की अगर बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट होते हैं, तो हमारे सक्सेस रेट मैच करते हैं वेस्टर्न डेटा के साथ में, जो कि अगर हम एक साल सर्वाइवल की बात करें तो सर्वाइवल 85 to 90% तक देखा गया है, अगर पेशेंट सही समय पे हमारे पास आते हैं। तो हर लंग ट्रांसप्लांट का जो पेशेंट होता है, जिस पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, उस पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट ज़रूरत पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें, क्योंकि हार्ट एक डैमेज लंग्स के, डैमेज फेफड़ों के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, तो हार्ट में भी कुछ डिसफंक्शन आने लग जाता है या वीक हो जाता है हार्ट। ऐसे कुछ लोगों को कंबाइंड हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट दिया जाता है, सो दैट एक नया लंग्स बदलने के बाद में एक डैमेज हार्ट के ऊपर वो प्रेशर ना पड़े। तो ज़्यादातर लोगों को जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, उनको लंग ट्रांसप्लांट ही सिर्फ काफ़ी होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को हार्ट लंग कंबाइंड करना पड़ता है, क्योंकि ये एक डोनर लंग है, एक कैडेवरिक लंग है। ये फेफड़े जो लिए जाते हैं ब्रेन डेड डोनर से लिए जाते हैं, जिनकी फैमिलीज हेल्प करना चाहती हैं समाज को, और उनके लव्ड वंस की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाते हैं। अगर हम लोग ऑर्गन लेते हैं तो हमारी बॉडी इसको रिजेक्ट कर सकती है, ये सोच के कि ये तो मेरा ऑर्गन नहीं है। तो इसके लिए पेशेंट्स को दवाइयाँ चलती हैं ज़िंदगी भर, जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो देखी जाती हैं, स्पेशली पहले 1 से 5 साल के अंदर, वो हो सकता है इन्फेक्शन या फिर रिजेक्शन। लेकिन उसके लिए भी अब हम, क्योंकि सोशल मीडिया और फ़ोन के माध्यम से हम लोग जुड़ पाते हैं पेशेंट से, तो ट्रांसप्लांट के बाद एक बार जब पेशेंट घर चला जाता है, वो ज़िंदगी भर के लिए हमसे जुड़ा रहता है। तो कभी भी हमें लगता है कि पेशेंट को हल्का इन्फेक्शन होने लग रहा है या बॉडी रिजेक्ट करने लग रही है, तो हम उस चीज़ को इमीडिएटली ट्रीट करते हैं, इससे पहले कि पेशेंट की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाए। What is the age limit for a lung, double lung or heart lung transplant? जैसे मैंने पहले बताया, हार्ट लंग या कंबाइंड हार्ट लंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एक कट ऑफ माना जाता है 70 से 75 साल के लिए, लेकिन ये सुविधा बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सबके लिए ही उपलब्ध है, अगर उनकी कंडीशन परमिट करती है। तो आशा में ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं कि ठीक होके जाना है। अब हमारे देश में या आई थिंक सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम है कि कई बार पेशेंट्स हमारे पास इतने लेट आते हैं कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि सर्जरी तक के लिए वो लोग वेट नहीं कर पाते, क्योंकि एक पेशेंट को सरकारी वेबसाइट पे या सरकारी संस्थाओं में लिस्ट करना पड़ता है ट्रांसप्लांट से पहले। तो ये जो वेटिंग पीरियड होता है, कुछ पेशेंट्स इसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हम लोग इसीलिए आशा करते हैं और लोगों को अब जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जो आपको लग रहा है दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, या दवाइयाँ चलने के बावजूद बढ़ जा रही है, या आपका ऑक्सीजन कंटिन्यूसली लग रहा है, या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब हो गई है, तो आप हमारे पास पहले आए, एक ओपिनियन ले लीजिए कि क्या आपकी बीमारी ऐसी है जिससे ट्रांसप्लांट से फ़ायदा हो सकता है। तब हम आपको ये सुविधा अर्ली दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हमें अप्रोच करेंगे तो हम इमीडिएटली ट्रांसप्लांट के लिए बोलेंगे, लेकिन हम लोग आपको बता सकते हैं कि क्या आपकी ऐसी बीमारी है कि ये अगर और थोड़ी सी भी बढ़े तो आपको लिस्ट कर लेना चाहिए, इससे पहले कि पेशेंट की तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि वो सर्जरी के लिए फिट ना हो। अब मैं बंगाल में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे क्रॉनिक लंग डिजीज़ेस का काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं, मैं अपनी सुविधाएं अब सिलीगुड़ी में और कोलकाता में प्रोवाइड करता हूँ। हर महीने मेरा ओपीडी होता है। अगर कोलकाता की बात करें तो MGM हेल्थ केयर का इंफॉर्मेशन सेंटर है पार्क सर्कस पे, 7 पॉइंट क्रॉसिंग पे, आर्सलान के पास। यहाँ पे मैं हर महीने मेरा ओपीडी रहता है, जहाँ पे मैं ये सब पेशेंट्स को खुद आके देखता हूँ, क्योंकि कई बार ये पेशेंट्स का आना मुमकिन नहीं होता है। और दूसरा तरीका है, अगर पेशेंट फिर भी नहीं आ पा रहा है और मेरे ओपीडी के बीच में अगर दिखाना पड़े तो टेली कंसल्ट के माध्यम से सेवा दे सकते हैं। और तीसरा तरीका है, पेशेंट अगर खुद आके चेन्नई MGM हेल्थ केयर चेन्नई में दिखाए हमें, तो हम वहाँ पे भी उनको देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।